क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ करने की क्षमता तो है, लेकिन फिर भी आप आलस्य से घिरे रहते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी मन ही मन आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन शरीर या मस्तिष्क आपको रोक लेते हैं? ये आलस्य की जंजीरें हैं जो हमें हमारी असली शक्ति से दूर रखती हैं। आलस्य एक अदृश्य रोग की तरह है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा की रोशनी को मध्यम कर देता है। जब हम किसी महान कार्य को करने का निश्चय करते हैं, तभी यह बाधा बनकर सामने आ जाता है, कभी थकान के रूप में, कभी अनमनेपन के रूप में, तो कभी निराशा और असमर्थता के रूप में। परमहंस योगानंद, जो एक महान योगी और आत्मा के जागरण के शिक्षक थे, उन्होंने इस आलस्य को आत्मा की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बताया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरी का संकेत है। जब हमारा मन संकल्पशील नहीं होता, जब हमारा हृदय किसी उद्देश्य के लिए जलता नहीं है, तब आलस्य हमें जकड़ लेता है। लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे छुटकारा न पाया जा सके। योगानंद जी कहते हैं कि अगर हम अपनी चेतना को ऊर्जावान बना लें, अगर हम अपनी आत्मा को जागृत कर लें, तो यह आलस्य हमारे जीवन से ऐसे भाग जाएगा जैसे अंधकार सूर्य की रोशनी को देखकर गायब हो जाता है। आज हम परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से सीखेंगे कि कैसे हम इस आलस्य को हमेशा के लिए त्याग सकते हैं और अपने जीवन में ऊर्जा, प्रेरणा और संकल्प की शक्ति को जगा सकते हैं। यह शिक्षा 5 चरणों में होगी और हर चरण में हम एक गहरी सीख को समझेंगे। आप तैयार हैं? तो आइए पहले चरण से शुरुआत करें। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आलस्य की सबसे पहली जड़ हमारे शरीर में होती है। जब हम अपने शरीर को सुस्त छोड़ देते हैं, जब हम उसे अनुशासन में नहीं रखते, तो हमारा मन भी आलसी बन जाता है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर निष्क्रिय है तो मन भी निष्क्रिय हो जाएगा। यही कारण है कि जब आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, तब आपका दिमाग भी सोने लगता है और एक निष्क्रियता का चक्र शुरू हो जाता है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि शरीर को पहले जगाना जरूरी है। सुबह उठते ही सबसे पहले शरीर को ऊर्जावान बनाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है गहरी सांस लेना और अपने अंगों को स्ट्रेच करना। यह साधारण सी लगने वाली क्रिया आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। योगानंद जी ने ऊर्जात्मक व्यायाम, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज की तकनीक दी थी, जिससे हम अपने शरीर को प्राण ऊर्जा से भर सकते हैं। उनका कहना था कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपनी रीढ़ को सीधा करें और अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपनी हथेलियों को रगड़ें, अपने चेहरे को हल्के से थपथपाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर एक नई ऊर्जा से भरने लगता है। इसके अलावा आलस्य को भगाने के लिए चलना, व्यायाम करना, दौड़ना, योगासन करना और ध्यान करना बेहद जरूरी है। जब आपका शरीर सक्रिय रहेगा तो आलस्य आपके पास टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा है कि एक आलसी शरीर एक आलसी दिमाग को जन्म देता है। इसलिए अगर आपको अपने मन और आत्मा को ऊर्जावान बनाना है तो सबसे पहले अपने शरीर को जगाइए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि शरीर का आलस्य तो मात्र एक लक्षण है, लेकिन इसकी असली जड़ हमारे मन में होती है। मन ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने या पीछे हटने पर मजबूर करती है। अगर मन आलसी हो जाए तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हर चीज को टालते रहेंगे, हर काम से बचने के लिए बहाने बनाते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा मन अनुशासित और दृढ़ निश्चयी हो जाए तो शरीर की सुस्ती खुद ब खुद भाग जाएगी। योगानंद जी ने बताया कि हमारा मन कुछ गलत आदतों की वजह से आलसी बनता है। काम को टालने की आदत। जब भी हमें कोई जरूरी कार्य करना होता है, हमारा मन हमें यह कहकर बहकाता है कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचते हैं और फिर अंत में उसे टाल ही देते हैं। नकारात्मक सोच। जब हम खुद को यह समझाने लगते हैं कि मुझसे यह नहीं होगा, यह काम बहुत मुश्किल है, मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तब हमारा दिमाग सच में सुस्त हो जाता है। बेकार की गतिविधियों में उलझना, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते। इनका सबसे बुरा असर यह होता है कि हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है और फिर किसी भी सार्थक कार्य के लिए प्रेरित नहीं होता। मन को अनुशासित करने का योगानंद जी का उपाय। योगानंद जी कहते हैं कि मन को अनुशासित करने के लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण पाना होगा। सबसे पहला कदम यह है कि जब भी हमारा मन आलस्य की ओर खींचे, हम उसे तुरंत पकड़ लें। जैसे ही आपको लगे कि आप कोई जरूरी काम टाल रहे हैं, खुद से कहें,
मैं इस काम को अभी करूंगा, चाहे जो भी हो। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही प्रभावी तकनीक बताई जिसे कहा जाता है सकारात्मक आत्म सुझाव, पॉजिटिव एफर्मेशंस। जब भी आपका मन आलसी हो, तुरंत अपने अंदर यह दोहराइए, मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ हूं, मैं किसी भी काम को तुरंत और पूरी लगन से करता हूं, मेरा मन शक्तिशाली और अनुशासित है। जब हम इन विचारों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन्हें सच मानने लगता है और हमारी पूरी मानसिकता बदलने लगती है। योगानंद जी एक और महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, ध्यान, मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत और नियंत्रित होता है। आलस्य की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन ध्यान हमें अपने चित्त को स्थिर करने की कला सिखाता है। ध्यान करने से हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है और आलस्य दूर भागता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आलस्य को पूरी तरह मिटाने के लिए सिर्फ शरीर को सक्रिय करना और मन को अनुशासित करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने अंदर एक गहरी प्रेरणा जगानी होगी। जब तक हमारे जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य, कोई आग नहीं होगी, तब तक आलस्य बार बार हमें जकड़ता रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब हमें अपने जीवन का सही मकसद समझ आ जाता है तो आलस्य खुद ब खुद भाग जाता है। क्या होता है जब जीवन में उद्देश्य नहीं होता? कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा तो है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसका उपयोग कहाँ करें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के पास एक तेज तलवार हो, लेकिन वह यह न जानता हो कि उसे कहाँ और क्यों चलाना है। जब जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो मन इधर उधर भटकता है और अंततः सुस्ती और आलस्य में डूब जाता है। हम अपने समय को फालतू चीजों में खर्च करने लगते हैं क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा कारण ही नहीं होता जो हमें आगे बढ़ाए। योगानंद जी का उपाय, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। योगानंद जी ने कहा है कि हर इंसान इस हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर सक्रिय रहता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहता है। चौथा, हमें अपने अवचेतन मन को निरंतर सकारात्मक संदेश देने चाहिए, जिससे हमारे भीतर से निष्क्रियता की प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाए। पांचवां, स्वयं को प्रेरित करने के लिए हमें अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उन लोगों की संगति में रहना चाहिए जो ऊर्जावान और प्रेरणादायक हों। परमहंस योगानंद का यह संदेश स्पष्ट है कि आलस्य केवल एक बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ऊर्जा से कट जाने का परिणाम है। जब हम ध्यान, सकारात्मक सोच और अनुशासन को अपने जीवन में उतारते हैं तो आलस्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि हम इस मार्ग पर निरंतर चलते रहें तो हम निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने और आलस्य से पूरी तरह मुक्त होने के लिए तैयार हैं?